नमस्कार, मैं नितिशा नागर। आप देख रहे हैं भारत का तेजी से बढ़ता न्यूज चैनल PN वॉइस। आइए नजर डालते हैं आज की इस ताज़ा खबर पर। ये दिनांक 25 जुलाई को ये फरियादी मान सिंह है, उसकी बेटी कमलाबाई, ये अपने ग्राम मादलदा से अपने ससुराल का तेजपुरा का कह के घर से निकली थी, परंतु ये जो है घर वापस नहीं आई। फिर उसके बाद में 2 दिन बाद 27 तारीख को सूचना मिली कि एक अज्ञात महिला की लाश वो कड़ी कुआं तालाब में तैर रही है। जब वहाँ पे जाके घटनास्थल का निरीक्षण किया गया तो पाया गया ये उसी महिला की लाश थी। घटनास्थल पर समस्त वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया गया और साथ ही साथ में FSL के डॉक्टर जो हैं हमारे, उनको जो है फॉरेंसिक साक्ष्य एकत्रित करने के लिए रवाना किया गया। जब घटनास्थल का बारीकी से हम निरीक्षण कर रहे थे तो ये पाया गया कि मृतका के दाहिने कान के ऊपर और सर पे गंभीर प्रकार की चोट है और साथ ही साथ में उसके हाथ में साड़ी बांध करके और उससे पत्थर बंधा हुआ है और उसी की वजह से उसके ऊपर जो है मर्ग की कायमी की गई। और क्योंकि ये प्रथम दृष्टया हत्या का मामला प्रतीत हो रहा था, इसीलिए 302 धारा के तहत मुकदमा कायम करके विवेचना में लिया गया। ये एक अंधे कत्ल की घटना थी, बहुत ही सनसनीखेज थी। एक महिला को मारकर उसके हाथ में पत्थर बांध के तालाब के अंदर उसकी लाश को डिस्पोज ऑफ कर दिया गया था। ये एक चुनौती की तरह था पुलिस के लिए, क्योंकि कोई भी क्लू हमारे सामने नहीं था और ना ही कोई चश्मदीद साक्षी था। इसमें जब पुलिस टीम जो है विवेचना कर रही थी तो एक चीज़ निकल कर के सामने आई कि जो मृतका कमलाबाई थी, उसका जो संदेही है एक दुबलिया करके, उसके साथ इसका प्रेम संबंध था। उस प्रेम संबंध के चलते मृतका कई बार आरोपी से कहती थी कि तुम मुझे अपने साथ रख लो, परंतु वो उसको मना करता था। इसी बात को लेकर के कड़ी से कड़ी जब हमने उसकी जोड़ी तो हमको ये समझ में आया और मुखबिरों से ये इन्फॉर्मेशन एकदम पुख्ता थी कि दुबलिया और भारत ये दोनों ही मादलदा के रहने वाले हैं। इन्होंने भी घटना दिनांक को मृतका कमलाबाई को वडलीपाड़ा तिराहे से उठाया और अपने साथ में कड़ी कुआं जंगल ले गए और इनके अन्य 3 साथी सुनील, कमल और सरदार अलग एक मोटरसाइकिल से मादलदा गांव से ही घटनास्थल पर पहुंचे। वहां पर इन 5 लोगों ने मिल करके मृतका के सिर पे गंभीर रूप से चोट पहुंचाई, कुल्हाड़ी से मारा और पत्थर से मारा और उसके बाद में साक्ष्य को छुपाने की नीयत से उसकी साड़ी से उसके हाथ बांध दिए और पत्थर से उसकी लाश को तालाब में फेंक दिया। मृतका कुछ जो है गहने भी पहने हुई थी और उस गहनों को भी इनके द्वारा जो है चुरा लिया गया और आपस में बांट लिया गया। इस घटना, ये सनसनीखेज घटना जी थी, उसका खुलासा जो है आज पुलिस के द्वारा किया गया है। 5 आरोपियों को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। इन 5 आरोपियों के नाम हैं दुबलिया पिता भाणजी भूरिया, भारत पिता नाथू भूरिया, सुनील पिता धूल सिंह भूरिया, कमल पिता भावजी भूरिया और सरदार पिता भूरा भूरिया। ये सभी मादलदा के ही रहने वाले हैं। पुलिस ने इनसे जो घटना में प्रयोग की कुल्हाड़ी और पत्थर, 2 मोटरसाइकिल और जो गहने जो मृतका से चोरी किए गए थे, उसमें मृतका का नाम भी खुदा हुआ है, वो भी पुलिस ने बरामद करने में सफलता हासिल करी है और 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। हमारी टीम ने काफ़ी अच्छा काम किया है। इन सभी को पुरस्कृत किया जाए। नहीं, अभियान जो है वो लगातार जो है हम लोग करते हैं और ख़ासकर ये जो घटना हुई है, मैं वही बोल रहा हूँ, वही लेट मी कंप्लीट, वही मैं कह रहा हूँ, हम कार्रवाई करते हैं, परंतु जब से ये घटना हुई है उसके बाद से हमने और सख्ती बढ़ाई है। साथ ही साथ में इसमें जो पाया गया था इंदौर में, उसमें ये पाया गया था कि जो अंग्रेज़ी शराब, उसकी बोतल में नकली शराब भर दी थी और उसका बॉटलिंग कर रहे थे। तो उसके लिए जो है हमने जिला दंडाधिकारी के माध्यम से आबकारी अधिकारी से रिक्वेस्ट करी है कि सभी जो भी ये शासकीय दुकानें हैं, उन सभी दुकानों में जो विदेशी मदिरा है उसका स्टॉक में जाकर के उसका सैंपल लेकर चेक करें कि वो एक्चुअली में सही शराब है कि कहीं नकली तो नहीं। ऐसा भी हमारे द्वारा किया गया है, क्योंकि इसकी चेक करने की पावर पुलिस के पास नहीं होती है, इसकी पावर होती है आबकारी अधिकारी की।
ये मंडी वाला है क्या? नहीं, उस वाले में मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे पुलिस थाने के द्वारा मंडी कार्यालय से जानकारी मांगी गई है कि आपके द्वारा जो जांच की गई थी उसके जो भी आपने तथ्य पाए गए हैं उसमें, उससे हमको अवगत कराएं। वो अवगत जैसे ही हमारे पास में आएगा उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। जो भी वरिष्ठ अधिकारी जो आए थे उनकी जो जांच करने के लिए, उन वरिष्ठ अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी गई है कि आप बताएं कि आपने क्या पाएगा। वो बताएंगे कि भाई इसमें धोखाधड़ी हुई है, FIR दर्ज की जाएगी। ये क्या कहते हैं, कुछ दिनांक पहले ये क्या कहते हैं, बाहर के कुछ लोग थे, तेलंगाना के शायद के, वही मैं कहना चाह रहा हूँ। उनके ऊपर जो है हमने कार्रवाई भी करी थी और पहले भी SDOP साहब ने अपने मार्गदर्शन में कार्रवाई कराई थी। अब आप बता रहे हैं तो हम दोबारा से भी थोड़ा सा देख करके उनके ऊपर 5 दिन पहले और भी कार्रवाई हुई है बता रहे हैं, होती है। आबकारी विभाग और पुलिस विभाग मिलकर कार्रवाई करेगा। प्रभारी और टीम के द्वारा हमने यहाँ से भेज के तफ्तीशें करवाई थी, लेकिन उनके यहाँ पर ऐसी कोई भी आपत्तिजनक चीज़ें जो सट्टे से संबंधित हो वो नहीं मिली थी। जो लोग सट्टा पर्ची घूम कर ले रहे थे, फिर उन पर हम लोगों ने उनके पास मिला तो उन पर हमने कार्रवाई करी। उनके द्वारा किसी सरगना का नाम नहीं बताया गया है। जो आप बोल रहे हैं उसके लिए भी हम लोग गोपनीय रूप से हमारी जांच चल रही है और उसमें हम जो भी परफेक्ट जानकारी मिलेगी उनके घरों जरूर देंगे। पॉलिटिकल प्रेशर नहीं, मैं ये कह रहा हूँ आपसे, ये तो मैं खुद कह रहा हूँ, ये पुलिस के ऊपर किसी का प्रेशर नहीं चलता भाई, ये सीधी बात है। यदि आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए लाल बटन को दबाकर बेल बजाइए और ताज़ा खबर व आपसे जुड़ी जानकारी पाइए। खबर पसंद आने पर इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। अभी के लिए बस इतना ही। बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी आपके ही आसपास की